हाय एवरीवन, आई एम एडवोकेट सपना कौशिक और आज हम बात करने वाले हैं ऐसे एक सवाल के बारे में जो अक्सर लोग हमसे पूछते हैं कि अगर उनके पास एज अ एविडेंस कोई व्हाट्सएप चैट, एसएमएस या कोई ऐसा ही एविडेंस है तो क्या कोर्ट में उसे माना जाएगा, क्या वो कोर्ट में एडमिसिबल होगा। तो आज हम उसकी बात करेंगे, लेकिन उससे पहले एक और इम्पॉर्टेंट बात कि अगर आपने हमारा YouTube चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज हमारा YouTube चैनल सब्सक्राइब कीजिए ताकि हम आपके ऐसे ही सवालों के जवाब देते रहें। तो क्या व्हाट्सएप चैट या एसएमएस कोर्ट में एडमिसिबल होते हैं, यानी कि क्या कोर्ट उन्हें मानता है कि वो ठीक है कि नहीं, क्या उन्हें एक्सेप्ट किया जाता है। तो सेक्शन 3 ऑफ इंडियन एविडेंस एक्ट कहता है कि एविडेंस क्या होते हैं। वो एविडेंस को डिफाइन करता है कि कोई भी डॉक्यूमेंट, चाहे वो इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में हो, यानी कि चाहे कोई वो मोबाइल से भेजा हुआ कोई संदेश हो, एसएमएस हो या व्हाट्सएप चैट हो, वो डॉक्यूमेंट्री एविडेंस में आता है। और क्या उन्हें कोर्ट में एडमिसिबल यानी कि कोर्ट में माना जाता है, कोर्ट उन्हें एक्सेप्ट करता है। तो ये डिपेंड करता है कि क्या कोर्ट उन्हें एक्सेप्ट करेगा। ये बात डिपेंड करती है कुछ कंडीशंस पे। अगर आपका एविडेंस, आपकी व्हाट्सएप चैट और एसएमएस कुछ कंडीशंस को फॉलो करती है तो कोर्ट उन्हें मानता है, और कुछ केसेस में कोर्ट उन्हें मानने से मना कर सकता है। तो सबसे पहली बात यह कि कोर्ट कब आपके एसएमएस या व्हाट्सएप चैट को कोर्ट में मानता नहीं, एक्सेप्ट नहीं करता। अगर 65B ऑफ इंडियन एविडेंस एक्ट की कंडीशंस को फुलफिल नहीं किया जाता है तो कोर्ट व्हाट्सएप चैट या एसएमएस जैसी चीजों को एक्सेप्ट नहीं करता। 65B कहता है कि अगर आप कोई भी व्हाट्सएप चैट या एसएमएस कोर्ट में प्रेजेंट करते हैं तो वो एक ऐसे कंप्यूटर से लिया जाना चाहिए जो कि गुड कंडीशन में हो, एविडेंस को टेम्पर ना किया गया हो, यानी कि उनसे कोई छेड़छाड़ उन सबूतों से नहीं की गई हो। अगर आपके पास कोई व्हाट्सएप चैट है, अगर आप जिस मोबाइल से वो व्हाट्सएप की गई है, चैट की गई है, एसएमएस किए गए, अगर सेम डिवाइस को आप कोर्ट में प्रेजेंट कर देते हैं तो आपकी उस चैट को माना जाएगा, मतलब कोर्ट उसे एक्सेप्ट कर लेगी। लेकिन अगर आप उसके प्रिंट आउट्स कोर्ट में सबमिट करते हैं तो उसके साथ आपको 65B का एक सर्टिफिकेट लगाना होता है कि इस एविडेंस के साथ, इस सबूत के साथ कोई छेड़छाड़ नहीं की गई है, ये जैसा था ओरिजिनल फॉर्म में कोर्ट में सबमिट किया गया है। अगर कोर्ट को जरा सा भी शक होता है कि इस एविडेंस के साथ, इस सबूत के साथ जरा सी भी छेड़छाड़ की गई है तो कोर्ट उसको मानने से इनकार भी कर सकती है। यानी कि व्हाट्सएप और एसएमएस अगर आपके पास सबूत के रूप में है तो कोर्ट उन्हें मान सकती है, बशर्ते वो 65B ऑफ इंडियन एविडेंस एक्ट की कुछ कंडीशंस को फॉलो करते हो। अगर आप ओरिजिनल मोबाइल या डिवाइस जिसमें वो सबूत था, जिससे मान लीजिए अगर आपके पति का किसी के साथ अफेयर है और उनकी आपके पास व्हाट्सएप चैट आप ले लेते हैं, तो अगर आपके पति की मोबाइल को आप कोर्ट में दे देते हैं, आपके पास लॉफुल अथॉरिटी में वो मोबाइल है और आप उस मोबाइल को ही ले जाके कोर्ट में प्रस्तुत कर देते हैं, दे देते हैं, तो वो एविडेंस मान लिया जाएगा। लेकिन अगर आपके पास वो मोबाइल नहीं और वहां से चैट आप अपने पास मंगा लेते हैं तो उस चैट का प्रिंट आउट आप कोर्ट में दे सकते हैं, लेकिन उसके साथ साथ आपको 65B का एक सर्टिफिकेट दिखाना होगा, लगाना होगा कोर्ट में कि आपने इस चैट के साथ कोई भी छेड़छाड़ नहीं की है। ये एज इट इज जैसे ही आपके पति ने कोई चैट की थी, आपकी वाइफ ने कोई चैट की थी, उसका प्रिंट आउट है, लेकिन आपने इसके साथ कोई भी छेड़छाड़ नहीं की है। तो व्हाट्सएप चैट या एसएमएस इलेक्ट्रॉनिक एविडेंस होते हैं। ये डॉक्यूमेंट्री एविडेंसेस की सेक्शन 3 की डेफिनेशन में आते हैं। इनको कोर्ट पूरी तरीके से मानता है, लेकिन इसके साथ आपको 65B का एक सर्टिफिकेट भी देना होता है। आपको ये वीडियो कैसा लगा और आप किन और मुद्दों पर वीडियोस चाहते हैं, प्लीज कमेंट सेक्शन में बताएं।